नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी भाइयों का। ठीक है, और स्वागत है आपके अपने चैनल बाबा कंठ कंठ में। ये आप लोगों का चैनल है दोस्तों, मेरा चैनल नहीं है। ठीक है ना, ये आप लोगों का चैनल है, तो इसको आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? बताइए मेरे को। आप सपोर्ट नहीं करोगे इस चैनल को तो कौन करेगा? ये आप लोगों का चैनल है अपना। ठीक है, ये मेरा चैनल नहीं है दोस्तों। तो जितना हो सकता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जितना सपना यहां सच होता है इतना सपना किसी का सच नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो कल दोस्तों हमारा सपना जो था वो टूट गया। कल सपना हमारा सच नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, कल नहीं हुआ, आज हमारे दो सपने सच होंगे। कल की कसर आज निकालेंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सपने की। दोस्तों सपना दोस्तों क्या था, मैं और मेरा लड़का हम दोनों खाट पे बैठे हैं बरामदे में अपने। तो तभी किसी ने गेट पे यानी कि बेल बजाई। तो बेल बजाई तो मैंने बेटा से कहा, मैंने कहा बेटा देख कौन है बाहर, किसी ने बेल बजाई है। ठीक है, तो बेल बजाई तो गेट खोला तो एक बाबा खड़ा था। तो बाबा खड़ा था तो बाबा मेरे लड़के से बोलने लगा कि बेटा मेरे को 4 रुपये दे दो। तो बेटा बोलने लगा जी 4 रुपये? आज के टाइम में 4 रुपये कौन लेता है? बोला मैं लेता हूँ, मेरे को 4 रुपये दे दो। तो मैंने कहा गोलू कौन है? बोला बाबा है कोई और 4 रुपये मांग रहे हैं। तो मैं उठा, मैंने कहा बाबा जी नमस्कार। बोला नमस्कार। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी क्या कह रहे हो आप? बोला 4 रुपये दे दे बेटा। मैंने कहा बाबा जी लोग तो 50 रुपये मांगते हैं, 100 रुपये मांगते हैं, आप 4 रुपये मांग रहे हो। ठीक है, कोई 10 रुपये मांगता है, आप 4 रुपये मांग रहे हो। कम से कम 10 रुपये मांगते हैं लोग जो बाबा होते हैं। आप 4 रुपये मांग रहे हो, 4 रुपये का क्या करोगे आप? क्या आएगा 4 रुपये में? क्या कर पाओगे आप 4 रुपये में? बोला बेटा बस 4 रुपये चाहिए मेरे को। मैंने कहा ठीक है बाबा जी कोई बात नहीं, 4 रुपये आपको दे देता हूँ। मैं अंदर गया, मैंने डिब्बा खोला, 4 रुपये निकाले और मैं ले आया। एक एक के सिक्के मैंने उसको 4 दे दिए। मैंने कहा लो बाबा जी। बोला बेटा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है? उनकी उम्र काफ़ी थी, ठीक है, बुजुर्ग टाइप में थे। मैंने कहा हाँ बाबा जी क्यों नहीं मिलेगा खाने के लिए, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो मैंने उसको अंदर बुला लिया। ठीक है, अंदर आप बुला लिया, मैंने उसको खाट पे बिठा लिया। मैंने कहा बाबा जी यहाँ बैठ जाओ। मैंने कहा बोलो क्या खाओगे? बोला कुछ नहीं बेटा, मेरे लिए 4-5 रोटी है जो वो ताजी उतार दो बस। ठीक है, बासी रोटी नहीं, ताजी रोटी 4-5 उतार दो, बहुत है मेरे लिए। मैंने कहा ठीक है बाबा जी कोई बात नहीं, 4-5 रोटी आपको मिल जाएगी, आप आराम से बैठिए। बोला बेटा आप जानते हो मेरी उम्र कितनी है? मैंने कहा जी काफ़ी उम्र लग रही है आपकी, और इस उम्र में आप मान लीजिए घूम रहे हो, कैसे घूमते हो, कैसे चलते हो? बोला बेटा वही तो कह रहा हूँ, आप जानते हो मेरी उम्र क्या है? मैंने कहा नहीं बाबा जी मैं क्या जानता हूँ। बोला गैस कर, मेरे को बोलने लगा। मैंने कहा जी होगी कोई 64-65 साल के करीब। बोला बेटा 64 साल उम्र है मेरी, अब मेरे से और चला नहीं जाता, मैं तेरे दरवाजे से ही लौट जाऊंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए 4-5 रोटी तू बनवा दे, मैं खाकर चला जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है बाबा जी कोई बात नहीं। तो मैंने उनके लिए रोटी बनवा दी, तो उन्होंने रोटी खाई। मुझे वो बोलने लगे बेटा मैं 30 साल बाद आया हूँ आज तेरे घर पे। मैंने कहा जी 30 साल बाद? बोला हाँ 30 साल बाद। तब तो उस दिन तू घर पे भी नहीं था। मैंने कहा जी कहीं बाहर होऊंगा। बोला नहीं तू उस टाइम कहीं गया हुआ था। मैंने कहा वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बाहर होऊंगा कहीं। बोला हाँ 30 साल के बाद आया हूँ, उस टाइम तेरी माँ थी यहाँ, कहाँ है वो? मैंने कहा जी वो तो अब रहे नहीं, ठीक है, उनका तो स्वर्गवास हो गया। बोले बहुत अच्छी औरत, मैं जब भी आता था, ठीक है अब तो काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ मैं जब भी आता था तो वो मेरे को खाना खिलाकर भेजती थी। मैंने कहा आपको घर कैसे याद हुआ, यहाँ तो बहुत कुछ बदल गया है, आपको घर कैसे पता चला? बोले कि बस अंदाजा था मेरा कि यही घर हो सकता है। मैंने कहा बाबा जी यहाँ तो इतना कुछ बदल गया है पिछले 14-15 साल में कि
पहचान में ही नहीं आता कौन सा किसका घर है। सब कुछ बदल गया है यहाँ, ठीक है। और उस टाइम जब पापा ने ये ज़मीन ली थी तो 700 रुपये में ली थी ये सारी की सारी, ठीक है। और आज यहाँ ज़मीन का जो रेट है वो आसमान छू रहा है। बोला बेटा ये तो बात है। बोला उस टाइम तो यहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने कहा जब आप आए थे ना उस टाइम तो यहाँ कुछ कोई कोई घर हुआ करता था, और आज तो बहुत घर हैं यहाँ। तो वो बोलने लगे हाँ ये बात सही है तेरी, बहुत घर बन गए हैं। तो मैंने कहा हाँ जी। तो वो बैठे रहे, तो मेरे को वो कुछ बताने लगे कि मोहन, जब तेरी उम्र 20 साल की थी ना, तू मरते मरते बचा है। मैंने कहा जी बात तो सही है आपकी, मेरे याद है वो हादसा, ठीक है। 20 साल का था जब मैं, तो साइकिल से मैं गिर गया था, मेरे को गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी थी, उस टाइम मैं बच गया था। बोला बहुत लंबी उम्र है तेरी, मुझे बोला। मैंने कहा जी मैं तो क्या पता क्या उम्र है क्या नहीं, किसने देखा है। बोला नहीं बहुत लंबी उम्र है तेरी। मैंने कहा चलो जी जो भी है। तो वो मुझे बोलने लगे कि बेटा जब सन 47 में ये देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम मेरे जो घर वाले थे, ठीक है, वो यहाँ से चले गए थे, ताकि मैं पैदा नहीं हुआ था उस टाइम, ठीक है। तो मैंने कहा जी आप पैदा नहीं हुए थे तो वो पहले कैसे चले गए, मेरी समझ में नहीं आई उसकी बात। बोले बेटा बस यही तो बात है, ठीक है, सन 47 की बात है। मैंने कहा जी ठीक है जो आप कह रहे हो। बोला ठीक है बच्चा मैं चलता हूँ। तो वो सन 47 वाली बात मेरी समझ में नहीं आई उनकी कि वो क्या बोल गए, ठीक है। तो इतना ही बात कहकर वो बोलने लगे बेटा मैं चलता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, वो चले गए। अब मेरी समझ में कुछ थोड़ा आया कुछ नहीं आया, ठीक है, ये सपना था दोस्तों। बाकी आपकी समझ में कुछ आया हो तो आप देख लेना, ठीक है। तो ये सपना था दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए सपने के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगबली।